हेलो बच्चे, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं आप सबों के बीच यह जो मैथ है आप देख रहे होंगे। जो यहाँ पे लिखा है कि क्लास 10th की मैथ ग्राफ। आज मैं आप लोगों के बीच में एक ग्राफ मैथ लेकर आया हूँ क्लास 10th के लिए, जो बहुत ही वीवीआई है। यह जो मैथ है आपको मैट्रिक के एग्ज़ाम में यह पूछने ही वाला है ना। तो चलिए मैं इस वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। आप लोग इस मैथ को बारीकी से समझेंगे, सुनेंगे, समझेंगे, है ना, और नोट्स भी करेंगे, है ना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि इस ग्राफ में सबसे पहले हम क्या क्या हमें ध्यान देना चाहिए और क्या क्या हमें करना चाहिए। देखिए क्वेश्चंस आ गया आप लोग के स्क्रीन पे सामने, ध्यान से देखेंगे, है ना। कह रहा है कि समीकरण 2x प्लस वाई बराबर 4 को आलेखीय विधि से हल करें, या कहीं कहीं लिख देगा कि ग्राफीय विधि से हल करें। तो आप डरेंगे नहीं, बहुत आराम से इसको मैथ को बनाएंगे। हम इस मैथ को समझाते हैं, ध्यानपूर्वक पहले समझेंगे। इसका मैं सोल्यूशन भी कर रखा हूँ, आप लोगों को बारीकी से समझाएंगे। कुछ भी अगर समीकरण दिया हो, जैसे अभी आप लोग को देख रहे हैं वीडियो पे, तो अगर कुछ भी वीडियो दिया है तो आप डरेंगे नहीं, समझेंगे डायरेक्टली। जो इस समीकरण को सबसे पहले हम नोट्स कर लेंगे। क्या कर लेंगे? नोट्स कर लेंगे, मतलब लिख लेंगे। जैसे मान लिया मैंने लिख लिया कि 2x प्लस वाई बराबर 4। हाँ, लेकिन ध्यान दीजिएगा, आपको जो क्वेश्चन जब भी पूछेगा तो एक समीकरण नहीं बल्कि दो समीकरण से पूछेगा। वहाँ पे समीकरण इस तरह से आएगा, मैं बतलाऊंगा, इस वीडियो में मैं लेकर आया भी हूँ। वहाँ पे क्वेश्चन इस तरह से आएगा कि समीकरण युग्म, है ना, रैखिक समीकरण युग्म, है ना, जैसे x प्लस 3y बराबर 6 तथा, है ना, 2x माइनस 3y बराबर 12 है, तो उससे आलेखीय विधि से हल करें, ऐसे आएगा। बट अभी मैं सिंगल वाला सिखा रहा हूँ, चलते कि आपने सबसे पहले इसे सीख लीजिए कि कैसे तोड़ना है, क्या करना है, इसमें क्या इंपॉर्टेंट चीज़ होता है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले एक चीज़ है कि आपको चीन परिपाटी याद होना चाहिए। पहला इसमें इस वीडियो में चीन परिपाटी याद होना चाहिए। जिससे आपने, ये तो मैंने लिख लिया स्क्रीन पे, ये तो आप देख रहे होंगे। ये चीज़ को अभी हम साइड करते हैं। पहले सबसे पहले चीन परिपाटी मान लेते हैं कि प्लस है, प्लस का अगर इस साइड में जाना है तो माइनस होगा, अगर ये माइनस है तो इधर जाएगा तो प्लस में होगा, है कि नहीं। अगर ये गुना में है तो इस साइड जाएगा तो भागा में होगा, अगर ये भागा में है तो इधर जाएगा तो गुना में होगा, है ना। तो आप देख रहे होंगे कि प्लस वाला क्या इधर ही जाएगा? नहीं, माइनस वाला भी तो इधर आ सकता है ना। तो माइनस वाला भी इधर जा सकता है, प्लस वाला भी इधर जा सकता है ना। तो प्लस अगर बराबर के किसी भी दिशा में अगर विपरीत जाता है, बराबर का इक्वल में विपरीत के बराबर के विपरीत जाता है, तो वह जो चिन्ह अपना बदल देता है। तो ये चीज़ आप लोग सबसे पहले याद रखेंगे कि जो प्लस में हो माइनस में होगा, माइनस में है तो प्लस में होगा, जो गुना में है तो भाग में होगा, है कि नहीं। तो शायद यह समझ गए होंगे, चिन्ह परिपाटी मैंने लिख दिया अभी। तो चलिए अब हम समझते हैं। इस मैथ को मैं सोल्व भी किया हूँ, मैं ध्यान से दिखाता हूँ कि कैसे होता है। तो चलिए देख लेते हैं। देख लीजिए, बस वही क्वेश्चन से ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे है कि समीकरण 2x प्लस वाई बराबर 4 है कि नहीं, को आलेखीय विधि से हल करें। तो मैंने कुछ नहीं किया, सबसे पहले नोट्स कर लिया है। करने के बाद मैंने दूसरी लाइन में क्या किया है कि 2x प्लस वाई बराबर जो 4 है ना, इसको मैंने क्या किया है कि किसी एक चर को रखना होगा। मैंने इस निर्देशांक ज्यामिति में पढ़ाया भी था कि भले प्रतिस्थापन, विलोपन, प्रजनन विधि जब मैं बताया होगा तो उस समय मैंने बताया था किसी एक चर को रखना है। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे एक चर y अकेला है, तो अकेला वाला को सबसे पहले हम रखेंगे। तो अकेला y था तो y को मैं रख लिया। बाकी देखिए बराबर था, बराबर के बाद में 4 है तो 4 था, लिख लेंगे हम, है ना। तो y को मैं रख लिया, ठीक है। बराबर में 4 है, बराबर में 4 पहले से था। ये 2x जो है इसके कुछ नीचे चिन्ह आगे माइनस प्लस का छिपा हुआ था, प्लस इधर गया तो क्या हो गया, माइनस में हो गया।
तो y बराबर हो गया 4x माइनस 2x। अब अकेला जो हो जाएगा, तो अकेला होने के बाद हम क्या करेंगे, ये देखिए इसको मैंने नोट्स कर दिया हूँ, ये ध्यान दीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्या है, y बराबर 4x माइनस 2x जो अकेला हो जाएगा, अकेला होने के बाद कुछ नहीं, एक सारणी बनाना है। क्या बनाना है, सारणी। सारणी कम से कम 3 खाना का बनना चाहिए। कितने खाना का, 3 खाना का। देखिए यहाँ पे 1 2 3 खाना का बना हुआ है। तो पहला बॉक्स में x रहेगा, दूसरा बॉक्स में y रहेगा, बाकी 3 खाना हमको क्या करना है, भरना है। अब कैसे भरेंगे इस खाना को, मैं कैसे भरूंगा और कैसे आप भी भरेंगे, तो ध्यान दीजिएगा। ये देखिए y के मान कहता है कि y का मान, ये देखिए y का पूरा ही खाना, यहाँ से यहाँ तक जो आप देख रहे हैं y का खाना है, ये x का खाना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे 0 कैसे आया, 2 कैसे आया, 1 कैसे आया, है ना। तो इसको आप भी समझेंगे ध्यान से। जैसे देख लीजिए, मैंने कुछ नहीं किया, y के मान अपने आप निकलेगा, y के मान जो है सो अपने आप निकलेगा, बस x का मान रखना है। तो यहाँ देखिएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है कि 4 माइनस 2x, यानी x का मान रखना है आपको। x का मान बदलते जाइएगा। जैसे मान लेते हैं कि x का मान हमने 0 रख दिया। क्या रख दिया, 0। तो 0 से ये गुना है ना, 2 गुने x है, यानी x का मान मैंने 0 जब रखा था, 2 में 0 से गुना होता क्या होगा, 0 होगा। तो 4 में से 0 जब घटेगा तो क्या आएगा, 4 आएगा। तो देखिए y का मान 4 आ गया, आया नहीं आया। तो ठीक इसी तरह से अब हम किसका मान रखे हैं, तो 4 माइनस 2x, यही था ना। बस x के जगह पर रखना है, ये गुना है, 2 गुना x होता है। तो x का मान हमने 2 रख दिया, तो 2 रखा तो कितना आ जाएगा, 2 दूना 4, और 4 में से 4 घट जाएगा तो कितना आएगा, 0। y का मान निकल गया। ठीक वैसे ही अब हम 1 के मान रखेंगे, x का मान तो 1 रखेंगे, तो 1 में 2 से गुना तो 2, और 4 में से 2 गया तो 2। तो शायद समझ में आ गया होगा, अगर नहीं भी आया तो मैं देखो मैं लिखता हूँ, ध्यान दीजिएगा कि इस सारणी में से मैं एक पेज ले लेता हूँ। यहाँ पे मान लें कि 4 माइनस 2x था, ठीक है। हमको सारणी बनाना है, 3 खाना हमको भरना है, ठीक है, भरना है ना, ये x है, ये y है। अब हमको पता करना है, y बराबर था ना, y बराबर, तो y का मान रखने की जरूरत नहीं है, बस आपको x का मान रखना है। जैसे मान लेते हैं हमको मन में विचार आया कि मैं x का मान 0 रखूँगा, चलो 0 रख लीजिए। तो 0 रख दिया, यहाँ पे 0 रखे ना, तो इसमें भी गुना कर दीजिए ना, 2 में 0 से गुना होगा तो 0 होगा। तो 4 में से 0 घटेगा तो कितना आएगा, 4 आ जाएगा। अब दूसरे में हमको विचार आया कि नहीं सर, इसमें मैं 2 रखूँगा, तो 2 रख दीजिए। तो 2 से 2 में गुना हो जाएगा, क्योंकि पहले से 2 है ना, तो 2 में 2 से गुना तो 4 हो गया, और 4 में से 4 घटा दीजिए तो कितना जाएगा, 0 आ गया। देखिए मैं x का मान रख रहा हूँ और y का मान अपने आप निकल रहा है। ठीक उसी तरह से 2 रख दिए। अब हमको मन करता है कि नहीं, जब 2 रखे हैं तो अब हम इसको मान 1 भी रख सकते हैं, x का मान 1 रख दिए, तो 1 में 2 से गुना होगा तो 2 होगा, 4 में से 2 गया तो 2 होगा। बस ऐसे ही क्या करना है, आपको तोड़ लेना है, और तोड़ करके ये सारणी में भर लेना है। भर लिए, आप लोग भी क्लियर हो गया होगा कि कैसे करना है। तो अभी मैं एक चर वाला एक समीकरण वाला बता रहा हूँ, इसके बाद नेक्स्ट जो है मैं 2 चर वाला बताऊंगा, क्योंकि आपके एग्जाम में 2 चर वाला आएगा, तो मैं समझने के लिए 1 चर का क्वेश्चन दे रहा हूँ। ठीक है, अब चलता हूँ अपने वापस वीडियो, देख लीजिए। अब कुछ नहीं किया, जितना मैं यहाँ पे मान लिया, माना कि a बराबर 0 चर, ये 0 चर कैसे हो गया, तो 0 चर देखिए ऐसे हुआ है, वो 0 4, ये x है, ये y है। तो पहले x को मैंने 0 लिख लिया, y के 4 लिख लिया, तो a हो गया। इसके लिए मैं b मान लिया, तो 2 और 0। इसके लिए c मान लिया, 1 और 2 मान लिया। ये चीज़ इतना हमको कर लेना है। करने के बाद अब क्या होता है, पैमाना की, पैमाना मानना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे ऐसे कुछ टीचर होंगे जो पैमाना का जानकारी नहीं देते हैं। पैमाना जो है हमारे लिए बहुत अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि पैमाना के बिना एक ग्राफ नहीं बन सकता है ना। क्यों नहीं बन सकता, मैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट नहीं इसके बाद में बतलाने वाला हूँ। तो पैमाना मैंने क्या लिखा जानते हैं, लिखा है कि माना कि x अक्ष पर 10 छोटी घर बराबर है ना। एक ग्राफ होगी, उस ग्राफ में 10 छोटे घर होगा, कितना होगा, 10 छोटे घर के बराबर गिनने के बाद एक हमको 1 इकाई लिया है, फिर 10 लेने के बाद फिर उसके जगह पर 2 लिया है, फिर 10 के बाद फिर कितना
ऐसे। फिर वही कहता है कि तथा वाई अक्ष पर भी 10 छोटी घर बराबर 1 इकाई। अब यहाँ क्या सवाल उठती है कि सर 1 इकाई क्यों माने? तो मैं देख रहा हूँ कि 1 इकाई से जो मेरा ये जो ग्राफ है ना वो आराम से फिक्स हो जा रहा है। लेकिन अगर इसी को जब हम बात करते हैं कि अगर अगर 100 रहता, 200 रहता, 300 रहता, तो क्या ये ग्राफ बनेगा? बनेगा। तो ये पैमाना से बनेगा। यहाँ पे पैमाना पर लिख सकते हैं कि अगर 100 रहेगा तो कि 1 अक्ष पर 10 छोटी घर घर बराबर 10 इकाई या 20 इकाई पे मान सकते हैं। 20 मानेंगे, 10 छोटी घर बराबर तो 20 होगा, फिर उसके बाद 40 होगा, उसके बाद 60 होगा या नहीं होगा? तो ये चीज़ पैमाना पर निर्भर करती है। तो इसलिए समझ गए होंगे कि पैमाना बहुत हमारे लिए ज़रूरी है। तो चलिए अब हम ग्राफ को देख लेते हैं। अब यहाँ पे याद रखिएगा, हम आप लोगों को मैं बताता हूँ, ध्यान देंगे कि यह जो चीज़ है जो मैंने है ना ए बी और सी का जो मैंने मान रखा है इसको आप ध्यान में रखेंगे, है ना, क्योंकि यह चीज़ से आपको ग्राफ बनने वाला है। तो चलिए देख लेते हैं। देख लीजिए, मैं ग्राफ बनाया, है ना। ए बिंदु आपको नहीं है तो मैं लिख देता हूँ, है ना। ए का निर्देशांक आपको 0,4 था। कितना था? 0,4। पहला था 0, उसके बाद 4, 0,4, है ना। उसके बाद था आपका बी का था 2 और 0। आप लोग याद कर लिए या नहीं, हम तो मालूम नहीं, आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद था 1 और 2। इसको हम ए माने थे, है ना, इसको हम बी माने थे और इसको हम सी माने थे, है ना। तो देखिए पहला कहता है कि 0 और 4 को ग्राफ बदलता है। तो सबसे पहले ग्राफ बना लेना है। मैंने जो ग्राफ बनाया देखिए, x 0 x डैश, है ना, y, है ना, 0 y डैश, ये चीज़ मैंने कर ली है। अब ये ग्राफ नहीं है बल्कि मैंने कॉपी पर किया है, ग्राफ में मैं समझाऊंगा। तो यहाँ जो आपने देख रहा है 0 से लेकर के यहाँ जो 1 का मैंने संख्या दिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 जो मैंने संख्या दिया है ना। इधर भी देखिए, इधर पॉजिटिव में होता है और नेगेटिव में होता है, ऊपर भी पॉजिटिव में, नीचे भी नेगेटिव में है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि 0 4 को ग्राफ दर्शाना है। तो पहले क्या है? 0 0 कहाँ है? x पर है। 4 कहाँ है? y पर है। तो 0 हमको x पर खोजना है। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये सब x में ही है। तो 0 ढूंढिए। तो मेरा इसमें ढूंढने के बाद 0 हमको यहाँ मिला, ठीक है, यहाँ मिला ना। और इसके बाद हमको 4 खोजना था, 4 देखिए हमको ऊपर मिला। तो क्या 0 पर बनेगा? नहीं, 0 पर किसका बनता है? मूल बिंदु का। तो 4 पे जो बनेगा तो ए बन गया। तो देखिए मैं यहाँ पे बिंदु देकर घेर दिया हूँ और वहाँ पे ए लिख दिया हूँ, लिखा हुआ है ना, लिखा हुआ है। अब है 2 और 0, पहले 2 देखेंगे। तो पहले हम यहाँ देखिए 2 देख लिए, उसके बाद 0। तो ये भी क्या है? एक सच पर बन रहा है, तो यहाँ पे मैंने बी लिख दिया। सी के लिए क्या किया है? 1 और 2। तो देखिए सी मेरा 1 यहाँ मिला और 2 ऊपर मिला। तो इसका सामने ऐसे और ऐसे जाने के बाद हमको यहाँ पे मिला, तो वहाँ पे बिंदु तक घेरा कर दिया, तो वो सी हो गया। अब देखिए ए बी सी तीनों बिंदु को मैंने दर्शा दिया। तो उसको मैंने क्या किया? एक लाइनिंग रेखा के द्वारा क्या किया है? खींच दिया। इस तरह से खींचा हुआ है, देखिएगा ए सी बी से होते हुए गुजरा है। तो किस समीकरण का था? तो 2x + y = 4 का था। यह जो समीकरण था का हल हो गया, है ना। तो आलेखीय विधि से हल करने का, या तो x का मान 2 होगा तो y का मान 0 होगा, या y का मान 4 होगा, है ना, तो x का मान 0 होगा। तो हल कीजिएगा तो ये इसका मान क्या करेगा? प्रूफ करेगा। तो चलिए इस वीडियो को आप लोग शायद नहीं भी समझ हो तो कोई बात नहीं, हटाना नहीं है। फिर मैं अभी नेक्स्ट वीडियो भी मैं लेकर आऊँगा, क्लियर करूँगा। अभी तो हाँ मैं चर्चा किया हूँ, तो फिर नेक्स्ट में देख लेते हैं। अभी क्वेश्चन आएगा, जैसे अभी मान लेते हैं कि देख लेते हैं। हाँ चला गया। हाँ एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन के बारे में आप लोग कुछ नहीं, बस बना के हमको बतलाएंगे, शायद आप लोग सब बना या नहीं। तो देखिए कहता है कि रैखिक समीकरण युग, युग मतलब जोड़ा, 2 समीकरण आया यहाँ पे। देखिए x + 3y = 6, एक आया है 2x - 3y = 12। तो कुछ नहीं करना है, 2 समीकरण है तो डरना नहीं है। यहाँ पे लिख लेंगे कि x + 3y = 6, है ना, समीकरण फर्स्ट। इधर इस साइड भी मान लेंगे 2x - 3y और बराबर 12, है ना, और समीकरण सेकेंड। अब कुछ नहीं है, अकेला करना है। अकेला करने के लिए मैं बोला था, देखिए अकेला x है तो रख लीजिए
6, प्लस में तो क्या हो -3y। ये अकेला हो गया, जो हाँ अकेला हो जाएगा वहाँ से सारणी स्टार्ट कर दीजिएगा, सारणी बनाना स्टार्ट कर दीजिएगा। तो सारणी में आप लोग तोड़ के रखेंगे, बतलाएंगे, फिर अगले नेक्स्ट वीडियो में ये वीडियो को मैं प्रूव करूँगा। अब हम x का मान नहीं रखना है क्योंकि x का मान अकेला है, y का मान रखना, y का मान रखिएगा, y के खाना में यह है ना, इसमें मान रखिएगा तो x का मान अपने आप निकल जाएगा। ठीक, इस तरह से इसको देख लेते हैं, इसको भी तोड़ना पड़ेगा। तो 2x बराबर है ना 12 है, ये माइनस में 3y को उधर भेज दीजिए तो प्लस में 3y हो जाएगा। अब देखिए अभी क्या x अकेला है क्या, नहीं है, x में गुना में 2 है, तो 2 गुना में तो उसको भाग में हो जाएगा, तो 12 प्लस है ना 3y और बराबर 2 है ना। ये अब अकेला हो गया। अब सारणी बना लेना है, तो सारणी बनाइएगा तो y का मान रहेगा, y का मान ऐसा रखना है कि गुना भी हो जाए, 12 में जुट भी जाए, 2 से डिवाइड भी हो जाए। तो ये मैथ आप लोग बना के हमें बतलाइएगा कि मैथ बना कि नहीं। चलिए ठीक है, जय हिंद जय भारत। इस वीडियो को मैं नेक्स्ट वीडियो में बतलाऊँगा है ना, तब तक के लिए आप लोग के लिए मैं होमवर्क दिया हूँ।